बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद द 1C एंटी एरिथमिक ड्रग। सो जो 1C एंटी एरिथमिक ड्रग हैं हमारे पास, ये भी क्या करती हैं, आपके पास सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, लेकिन इनका पोटाशियम के चैनल्स के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत अफेक्ट है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इनका जो मेन आपके पास काम है वो क्या है कि ये आपके पास सोडियम के जो चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। सो जो ये 1C की ड्रग्स होती हैं आपके पास, ये क्या करती हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है। इसे बार बार मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो हमारे पास ये क्या करती हैं, सोडियम के चैनल्स को यहाँ पे ब्लॉक करेंगी तो डिले कर देंगी आपके पास एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा अप स्ट्रोक फेज़ 0 का। लेकिन इनका ये जो पोटाशियम के चैनल हैं इन पे बहुत कम अफेक्ट होता है, तो ये इन्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, इसलिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल इनका कुछ इस तरह से आता है ऑलमोस्ट। सो ये हमारे पास मेन काम क्या करती हैं कि सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करके अप स्ट्रोक जो है फेज़ 0 का उसे स्लो कर देती हैं। सो अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। दे हैव नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड प्रो एरिथमिक अफेक्ट। आइनोट्रोपिक अफेक्ट आपके पास क्या होता है, आइनोट्रोपिक अफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ अ हार्ट, यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपके पास आइनोट्रोपिक अफेक्ट होता है। नेगेटिव आइनोट्रोपिक अफेक्ट वो होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है, हार्ट की कंट्रैक्शंस वीक हो जाती हैं, हार्ट का रेट डिक्रीज़ हो जाता है। और प्रो एरिथमिक अफेक्ट होता है इन ड्रग का। सो हम इन्हें अवॉइड करेंगे 1C को उन पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे आपके पास क्या हो, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ हो, जिसमें आपके पास क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये आपके पास क्या कंडीशन आती है जिसमें आपके वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम उन पेशेंट्स में भी 1C को यूज़ नहीं करते। और इसके अलावा आपके पास क्या है, हार्ट फेलियर होगा जब भी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एथोस्क्लेरोटिक डिजीज़ अगर होगी पेशेंट में, सो हम वहाँ पे भी 1C की ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास फ्लीकैनिड एंड प्रोपाफेनोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके पास क्या है कि जो फ्लीकैनिड है ये सोडियम चैनल्स ब्लॉकर है। सो क्या करती है, स्लो कर देती है फेज़ 0 अप स्ट्रोक, स्लो कर देती है कंडक्शन वेलोसिटी को। सो ये क्या करती है, जब हमारे पास सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है तो आपके पास कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। इसका बहुत कम अफेक्ट होता है पोटाशियम के चैनल्स के ऊपर, तो ये उन्हें ब्लॉक करके थोड़ा बहुत अफेक्ट करती है, इंक्रीज़ किस पे, इंक्रीज़ कर देती है एक्शन पोटेंशियल को। लेकिन ये अफेक्ट बहुत कम होता है, यूजुअली ये अफेक्ट आपके पास इतना प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोपाफेनोन आपके पास क्या काम करती है, सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, स्लो कर देती है कंडक्शन वेलोसिटी को। इसके अलावा इसका पोटाशियम के चैनल्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं आता। अब थेराप्यूटिक यूज़ में आपके पास क्या है इन ड्रग्स के, क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी हमारे पास ये क्या है, स्लो कर रही हैं, तो हम इसे साइनस रिदम को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका 1A की तरह वाइड आपके पास यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ आप 1B के बारे में याद रखिएगा कि वह हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमिया के अंदर यूज़ किया जाता है, फ्लटर फिब्रिलेशन वगैरह में। प्रोपाफेनोन आपके पास यूज़ होती है एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में। ये आपके पास क्या है, एट्रियल के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सो इसका एक पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास क्या है आपके पास कि प्रोपाफेनोन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसकी फार्माकोकाइनेटिक आपके पास क्या है 1C ड्रग्स की, सो दोनों ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। फ्लिकैनिड आपके पास मेटाबोलाइज होती है बाय साइटोक्रोम P2D6 के थ्रू और एलिमिनेट होती है रेनली। प्रोपाफेनोन भी क्या है, सेम एंजाइम के थ्रू आपके पास क्या है, मेटाबोलाइज होती है। इसके अलावा इसमें 2 एंजाइम और पार्टिसिपेट करते हैं, साइटोक्रोम P1A2 एंड साइटोक्रोम P3A4 एक्सक्रीट की जाती हैं इन यूरिन एंड फीसिस। एडवर्स इफेक्ट इसके कुछ मिलते जुलते हैं। सो आपके पास क्या है, ब्लर विजन है, डिजीनेस है, नोजिया है। प्रोपाफेनोन आपके पास क्या कॉज कर देता है, ब्रोंकियोस्पाज्म कॉज करता है। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि अस्थमा के आपके पास पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम 1C ड्रग नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ब्रोंकियोस्पाज्म इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, यानी कि प्रोपाफेनोन आप नहीं देंगे। 1C बेसिकली आपके पास क्या काम करती हैं, सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। अब इन ड्रग्स के बारे में आपने जो चीज़ याद रखनी है, जो आपके लिए आगे जाके MCQs में भी आ सकती है और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है, कि जो हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं वो ड्रग्स याद रखिएगा।
इनका मोड ऑफ़ एक्शन क्या है तीनों का, उसे याद रखिएगा। उसके बाद मोड ऑफ़ एक्शन के बाद आपके पास ये कंडक्शन वेलोसिटी पे क्या करती हैं, कौन से फेज़ को डिक्रीज़ करती हैं, आपने ये याद रखना है। देन इनका थेराप्यूटिक यूज़ याद रखना है। जैसे हमारे पास जो 1B ड्रग है आपके पास, वो यूज़ होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर, जबकि 1A और 1C आपके पास यूज़ होती हैं एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों के लिए। और हमारे पास यहाँ पे 1C में प्रोपाफेनॉन आपके पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसमें, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो इनके एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, आपने कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट जो हर ड्रग की क्लास के क्या हैं, जिसको कहो कि आप वो उस क्लास से ही लिंक करते हैं, उन्हें आपने याद करना है। जैसे हमारे पास निस्टैगमस 1B की है। इसके अलावा ब्रोंकियोस्पाज़म आपके पास 1C ड्रग के अंदर आता है। सो इन सारी चीज़ों को आप अपने पेपर के लिए याद कर सकते हैं। मेन आपने इनके अंदर याद करना है। सो हमारे पास ये जो एंटी एरिथमिक की क्लास 1 थी, जिसके अंदर 1A 1B 1C था, ये यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट हम बीटा ब्लॉकर्स को करेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।